दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि माशाल्लाह एक अच्छी बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है और हमें एक दूसरे से जो है जो है अपने ख्यालात अपने तजुर्बा शेयर करना चाहिए। तो आपको लाहौर में आकर जो है क्या इनफरादियत चीज़ नज़र आएगी जो कराची में आप चाहेंगे जाके वहाँ पे आप? मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई, रात को मैं पहुँचा बारिश हो गई तो मौसम बड़ा खुशगवार हो गया ना। तो जिंदा दिल लोगों का शहर है, हरा भरा शहर है। हमारा शहर, हम कराची वाले जब अप कंट्री आते हैं तो चूँकि बारिश हमारे पास इतनी नहीं होती, हम ड्राई एरिया से हैं, तो हमारे पास सब्ज़ा नहीं है जो लाहौर में है। तो लाहौर के बड़े बड़े दरख्त देख के खुशी भी होती है और दुआ करते हैं कि इस तरह की हरियाली जो है वो सारे पाकिस्तान में हो। और बाकी जो आपने प्रेस क्लब की दावत दी, मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आपके पास आएंगे और वो करेंगे। ये फरमाइएगा कि वासा को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया गया है। हम 5 उन मुल्कों में आते हैं, 300 मुल्क में से ममालिक के अंदर से, कि 5 में हमारा नंबर है। 300 तो मुल्क नहीं है दुनिया में, थोड़ा वही जज्बाती है उसमें हमारा जो है वो 5वां नंबर है, रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनल लेवल। और दूसरा ये कि इस वक्त जो गुफरान साहब और बिलाल साहब की क़यादत में इस वक्त वाटर टैंक का एक बहुत बड़ा मनसूबा लाहौर में शुरू किया, तकरीबन ऑलमोस्ट बन भी चुके हैं, जिसमें जिन एरियाज में ज़्यादा नशेबी इलाके थे वहाँ पे ये बनाए गए हैं। तीसरा ये है कि हम देखते हैं, आपने कहा कि 125 किलोमीटर दूर पानी आता है, तो हम वासा जो है ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहा है इसको रिसाइकलिंग के लिए पानी। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ कोई वाटर लाइन को इस तरह का मनसूबा लेके कराची में है कि जो पानी की, जैसे हमारा डीजल कराची से शिवपुरा तक आ जाता है वाटर लाइन के थ्रू, तो आप इस तरह की कोई लाइन बना सकें? आप पानी अगर मुझे देने को तैयार है तो मैं ले लेता हूँ। ये मसला इतना आसान होता तो मेरे ख्याल में मसाइल होते नहीं। वन बाय फरवा बहन आप आपसे सवाल ये है कि जाहिर आपने आए हैं और वासा का पूरा आपने हमारा सिस्टम देखा, लाहौर वासा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं और दो राय भी नहीं है। आप पे अपने अगर देखें सिस्टम को, यहाँ के सिस्टम में आपको कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आया और लगा कि वाकई अगर ये वाला लाहौर का सिस्टम कराची में आ जाए तो बहुत बेहतर होता है। जैसे बारिश की आपने बात की, बारिश यहाँ जितनी मर्जी हो जाए 2 से 3 घंटे के अंदर आपको लाहौर की तमाम सड़कें साफ नज़र आएंगी, तो इसके बारे में 2 से 3 घंटे में कराची की सड़कें भी साफ़ हो जाती हैं, लेकिन वो टीवी की मर्जी है कि वो क्या दिखाना चाहे क्या ना दिखाना चाहे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी सारे टीवी वाले बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं देखें, जो अच्छी चीज़ है ना जिसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, हम हमेशा एज अ पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी बार बार कहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड है। तो गुफरान साहब ने, बिलाल साहब की टीम ने जो वासा के अंदर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आउटसोर्सिंग की है, उसमें इनकी डिलीवरेंस बेहतर हुई है, पंपिंग स्टेशन बेहतर चल रहे हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का निज़ाम था वो बेहतर हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़, डिजिटाइजेशन जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इनकी कुछ स्ट्रैटेजी से हम मज़ीद इस्तेफादा हासिल करेंगे ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर पाएं। शौकत भाई कासिम भाई, मैं आपको यहाँ पर आप आए हैं, कराची में हमेशा मीडिया कवरेज की जो बात की, यही आप सुनने में आते हैं, हमारा पानी नहीं है, टैंकर माफिया है, सड़कों पर गड़े पड़े हैं, मैन और नहीं है, बच्चे उसमें गिर के जहाँ बाग हो गए। तो आपने ये वासा का ये सिस्टम ज़्यादा विजिट किया है, सबसे बेहतर आपको कौन सी चीज़ लगी है? सैनिटेशन का की लगी है, पानी बेहतर लगा है, या वो इन्होंने जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाए हैं, तो कौन सा कराची का ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि आपकी जब तक आप दे रहे हैं उसको हल होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक पे इन लोगों ने भी काम किया, हमने भी काम किया है। उसके अंदर कंसेंसस है कि वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक एक्चुअली पॉन्डिंग का उस तरीके से मसला हल नहीं कर सकता। वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटम में जो वो पानी ले पाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिश की है तो उसका फ़ायदा है। अब जब आप कहते हैं कराची से लाहौर को कंपेयर करते हैं, ये मवाजना इसलिए प्रॉपर नहीं है। मेरा भाई कह रहा था 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर 3 करोड़ का मुझे दिया नहीं जाता। हमें पानी 125 किलोमीटर दूर से आता है। मेरी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 1100 मिलियन गैलन है पर डे। पानी की जो सप्लाई है मेरे पास वो 550 है, और एक एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। रोज़ कराची शहर का लोग रुख करते हैं अपने मुआश के लिए, अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कंपैरिजन जो है वो हमेशा होता क्या है, फिर उसके अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं हम इनको बताएंगे, जो इनकी अच्छी है ये हमें बताएंगे, मिलकर काम करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो अपना मंशूर है लोगों की खिदमत करने का, उसको हम अचीव करने कासिम भाई, मुर्तज़ा साहब, आप लाहौर आए हैं, पंजाब की डेवलपमेंट आपने देखी होगी,
कि कैसी डेवलपमेंट है। तो कराची में जो डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे इलाके हैं वो अभी भी डेवलपमेंट नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की, क्योंकि वहाँ पर गुज़िश्ता कितने सालों से हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी वो चीज़ क्यों नहीं अभी तक डिलीवर कर सकी जो वहाँ पे लोकल आवाम चाहती है? आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ कराची चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो हर हफ्ते बटन फिर मेरे साथ घूमिएगा, मैं आपको दिखा दूँगा। मेहमान का एहतराम जो है ना मुल्क के खातिर रखना है। दुरे भाई, उल्फत भाई, दुरे भाई आप डेवलपमेंट की बहुत सारी खबरें सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, आप विजनरी भी हैं, तो हम कब सुनेंगे कराची में प्रोजेक्ट दिनों में होने वाले? अभी हमने कंपैरिजन करेंगे कि पंजाब और इस्लामाबाद अब कराची का मुकाबला होगा। मेरे ख्याल में अगेन ये मवाजने वाली जो चीज़ है ना, ये दिस लीड्स टू एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम आपको बता सकते हैं कि अभी जिन ब्रिजेस के ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं, उन ब्रिजेस की जो टाइमलाइन है 90 दिन के अंदर हम भी अब ब्रिजेस को कंप्लीट कर रहे हैं। शारे भुट्टो का काम हमने स्टार्ट किया, जो कि रिंग रोड है कराची शहर के लिए, वो इंशाल्लाह 10 तारीख को 10 मई को गालिबन हम पब्लिक के लिए खोलने जा रहे हैं। तकरीबन कोई 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि शहर का ट्रैफिक जो कि सारा अप कंट्री जाता है, लाहौर आता है, सियालकोट आता है, पेशावर आता है, मुल्तान, सक्कर, हैदराबाद, अब वो शहर के बीच में से नहीं जाएगा, वो उस रिंग रोड के ज़रिए, शारे भुट्टो के ज़रिए M9 पर चढ़ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सिर्फ मीडिया के दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा, थोड़ा हमारा वर्जन देख के भी चलाएंगे चीज़ों का ना, तो अच्छा रहेगा। उल्फत भाई आपने लाहौर में विजिट किया, कहीं आपको लाहौर के अंदर कहीं गड़ा नजर आया, कोई खड्डा ऐसा नजर आया? क्यों मेरी लड़ाई करा रहे हैं? हाँ, छोड़े इसको। आज नहीं कहेंगे कि नजर भी आया तो आज नहीं कहेंगे। कराची में दो बड़े इश्यूज का सामना है जो शायद हम जिन लोगों ने कराची को विजिट नहीं किया उनको शायद इसका पता नहीं है। एक ओवर पॉपुलेशन है और दूसरा ड्राई जो उसका एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो एक दो इशू है। कराची को कितना बजट चाहिए, कितना पैसा चाहिए कि कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये लोगों को शायद कभी पता है, या जिनको पता है वो उसको मानते नहीं है। कितना कराची को पैसा चाहिए कि कराची अपने पांव पर खड़ा हो? चाहिए तो बहुत, मतलब आपने ख़ुद कहा ना कि जो शहर पाकिस्तान, ये तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान को पालता है, बट पाकिस्तान का कमर्शियल दारुल खिलाफा है, इंडस्ट्रियल दारुल खिलाफा है। तो एज़ कमर्शियल कैपिटल मैं ये समझता हूँ कि सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर तमाम चीज़ों को किया जा सके। कभी कभार ये जो सियासी कशमकश है ना, उसमें कराची लाहौर की लड़ाई दिखा के, लाहौर को ऊपर दिखा के कराची को नीचा दिखा के, या कराची को ऊपर दिखा के लाहौर को नीचा दिखा के हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते। हमें अपने मुल्क की मुस्बत इमेज को शोकेस करने की ज़रूरत है कि डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस हम लोग काम कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, आइडियल निज़ाम पूरे पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है उसकी सोच ये है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ताकि उसका फ़ायदा जो है एक कॉमन मैन को इंशाअल्लाह हो। आपने भी बताया कि कल जब आप आए तो बारिश ने आपका इस्तकबाल किया, तो आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए थे वो वाटर एंड सैनिटेशन था, तो क्या आप उसके बाद बाहर निकले, आपने देखा कि क्या सिस्टम है इसकी ड्रेनेज का और कितनी देर में ये जो पानी है उसका निकास होता है और कराची के लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है? एक ये सवाल है। दूसरा मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो फैक्ट नहीं है। जब आपको ब्रीफिंग की जा रही थी तो जब वासा के लोग आपको बताते थे कि यहाँ पे हमने टैरिफ इंक्रीज किया, ये जो वाटर मीटर के पैसे हैं ये हम कंज्यूमर से लेंगे, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते थे कि मैं उनके ऊपर अब टैरिफ लगाऊंगा। क्या इनकी बातों को लेकर आप कराची में को टैरिफ बढ़ाने के हवाले से सोचेंगे ताकि उनका जो कॉरपोरेशन है वो सस्टेनेबल की तरफ जाए? देखिए, पहली चीज़ आपने कही कि बारिश थी खुशगवार, क्योंकि 10 मिनट की हल्की बारिश हुई थी ना, तो ये तो हर जगह खुशगवार ही होती है, होती है। हाँ, जो दूसरी आपने बात की ना टैरिफ वाली, देखिए मेरा ये मानना है कि कोई इदारा भी अपने रेवेन्यू के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। रेवेन्यू इकट्ठा करना हर इदारे का हक है, बट उस हक के साथ उसकी जिम्मेदारी है कि जो पैसे इकट्ठा करे वो लोगों की बेहतरी के, लोगों की खिदमत के लिए खर्च हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इन्होंने अपने टैरिफ को 2022-23 में बढ़ाया। उसका फ़र्क यह आया कि इनकी इनकम में इजाफा हुआ। जब इनकम में इजाफा हुआ तो अब ये बताते हैं कि इनका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ये ख़ुद उठा रहे हैं। इसी तरीके से हमने अपने टैरिफ में इजाफा नहीं किया, अभी तक हमने उस तरीके से ये चीज़ें नहीं की, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 सालों में हम अपने इनकम को 3 गुना आमदनी को बढ़ाने में कामयाब
ہو پائے ہیں. اب امپورٹنس یہ ہے کہ اس کو مزید اس لیول پہ ہمیں لانا ہے تاکہ جب میرا ٹرم ختم ہو تو کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن فائنینشلی سسٹینیبل پوزیشن پہ کھڑی ہو کہ پروونشل گورنمنٹ سے پیسے نہ مانگ رہا ہوں, خود بلنگ کے ذریعے پیسے اکٹھا کریں. اور ہاں پھر ذمہ داری ہے ہماری قیادت کی کہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو وہ عوام کو سیکیور رکھتی ہے. سیکیورٹی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کافی زیادہ مسائل ہیں کراچی کے اندر, بات آتے ہیں جرائم کافی زیادہ ہے ایز نسبت دوسرے شہروں میں. ایک تو یہ طے کہ وہاں پہ کوئی نیا حکمت عملی کو اس حوالے سے آپ دینے جا رہے ہیں, کوئی فورس بنانے جا رہے ہیں. دوسرا مسٹر پریزیڈنٹ چائنا کے دورے پہ بھی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو, کہ ہم بلیم گیم میں نہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, تو اس حوالے سے آپ فائدہ تو بالکل ہوگا. جب صدر مملکت وہ سی پیک کے خالق کرنے والوں میں سے ہیں, ان کے زمانے میں اس چیز کو سٹارٹ ہوا جس کو بعد میں پھر میاں صاحب کی گورنمنٹ بھی آگے لے کر گئی, تو وہاں پر گئے ہیں اور بہت سارے پاکستان کو مستفید ہونے کے لیے جو کمرشل اگریمنٹس ہیں, معاہدے ہیں, وہ سندھ حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں. ہمارے جو سینئر وزیر ہیں وہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ, تو اس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم بیسس کے اوپر پاکستان میں آئے گا. جو پہلا آپ نے سوال کیا تھا اگر دہرائیے گا پلیز. ہاں, یہ میں اس پہ تھوڑا گلا ہے میرا. کراچی ایک زمانے میں کرائم انڈیکس کے مطابق, انٹرنیشنل کرائم انڈیکس کے مطابق دنیا کا 5واں سب سے خطرناک شہر تھا. آج وہی کرائم انڈیکس کہتا ہے کہ کراچی 132ویں نمبر پر آ گیا ہے. ٹارگٹ کلنگ ہو, بھتہ خوری ہو, کڈنیپنگ فار رینسم ہو, ٹیررزم ہو, وہ واقعات آپ کو الحمدللہ کراچی شہر میں اس وقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور یہ کامیابی ہے حکومت کی, یہ کامیابی ہے آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کہ ہم ان چیزوں کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو پائے. تو ہمیں ایز پاکستانی اس چیز کو آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو انڈسٹریل, کمرشل, فائنینشیل کیپٹل ہے اس کے اندر یہ مسائل نہیں ہیں. انویسٹرز آئیں شہر کے اندر تاکہ وہ گیٹ وے ٹو پاکستان ہے, تاکہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کر سکیں. جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے, اور آپ نے بھی کام کیا ہوگا کراچی میں, انہوں نے لاہور میں کام کیا, لیکن سر آپ دیکھیں کہ لاہور میں اگر ایک جان گئی, ٹھیک ہے, کسی بھی اوپن مین ہول میں گر کے, تو کراچی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے, لیکن لاہور میں یا پنجاب میں اس کے اوپر پالیسی اور لا میکنگ جو ہے وہ کی گئی, اس کی سزائیں جو ہیں وہ مختص کی گئی اور گرفتاریوں کے حوالے سے کہا گیا. تو کراچی میں مانیٹرنگ کا نظام یہ اوپن مین ہول کے بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے, اور قانون سازی کتنی کی گئی کہ جو لوگ یہ چوری کرتے ہیں ڈھکن گٹروں کے, ادھر بھی متبادل ڈھکن جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, تو کراچی میں اس حوالے سے کیا اقدامات؟ متبادل ڈھکن کراچی میں بھی لگتے ہیں, چوری ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی چوری کا فنومنا ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھیں نا, مریم بی بی کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ کوئی شہری جو ہے اس کی جان جائے. اسی طرح مراد علی شاہ صاحب یا بلاول صاحب بھی کبھی نہیں چاہیں گے کسی کی جان جائے. اصل چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ واسا یا KWSC بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ مین ہول کور نہیں لگا رہے. کوشچن یہ کہ مین ہول کور وہ چوری ہوتا ہے, جب چوری ہوتا ہے تو اس طرح کا کوئی بدقسمت واقعہ ہوتا ہے. پالیسیز بہت ہیں اس حوالے سے, مطلب وہ چوری ہے, پکڑیں ان کو, سزا دیں.